क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी कि कैसे उन्होंने अपने पति को फिर से दीवाना और मजनू बना लिया। जी हाँ, आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। और कल से 2 अप्रैल से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन से मुहूर्त का वेट कर रहे हो। अगर इतने सारे सक्सेस स्टोरी आप देख ही रहे हैं आए दिन, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किस दिन का वेट कर रहे हो। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। और आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सक्सेस स्टोरी की तरफ। ये सक्सेस स्टोरी है एक बिगड़े हुए रिलेशनशिप की, जो कि बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। किस तरीके से आज इसे सुधारा गया है वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं रिवील करने जा रही हूँ। और एक और बात आप लोगों को बतानी है, मैंने इस वीडियो की जो हमारी बातचीत हुई थी मेरी स्टूडेंट के साथ, उसका मैंने कोई रिकॉर्डिंग इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है। तो मुझे एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच लोगों की प्राइवेसी का भी ध्यान में रखना है। अगर कोई स्टूडेंट मुझे बोलता है कि मैडम प्लीज़ कोई रिकॉर्डिंग मत डालिएगा, कभी कभार लोग बोलते हैं कि मेरा फ़ोटो भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार बोलते हैं कि हमारा फ़ोटो हटा दीजिए, वॉइस डाल दीजिए। कभी कभार लोग बोलते हैं कि हमारी वॉइस भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे वॉइस से हमें पहचान लेंगे। सो मुझे लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है, क्योंकि जब भी ये मेरे वीडियोस जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग सवाल बोलते हैं कि जिनका सक्सेस स्टोरी है उनको सामने आना चाहिए। लोगों की प्राइवेसी का ध्यान देना पड़ता है। मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, मैं तो अपने चेहरे को दिखा रही हूँ, मैं तो अपने आवाज़ से आपके सामने आ रही हूँ, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पसंद नहीं करते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, लेकिन अगर बात को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। विश्वास ही सब कुछ है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। हुआ क्या था, मेरी स्टूडेंट और उनके हस्बैंड के बीच रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो चुका था। इतना ख़राब हो चुका था कि परेशान होकर, गुस्से में आकर इन्हें अपना घर यानी कि ससुराल छोड़ना पड़ा। गुस्से में आकर, परेशान होकर अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर ये मायके चली गई। मायके में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। हस्बैंड नहीं आ रहे थे लेने के लिए, लेकिन 1 साल हो गया हस्बैंड नहीं आ रहे थे। लेकिन जब ससुराल वालों ने प्रेशर डाला हस्बैंड के ऊपर कि अब गांव वाले भी बातें बना रहे हैं उटपटांग, अब तो लेकर आ जाओ अपनी वाइफ को, तो हस्बैंड लेने के लिए आते हैं वाइफ के घर में। और वाइफ को लगता है कि अब ससुराल में जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि पति लेने के लिए आए हैं। लेकिन उनकी उस ख्वाहिश में भी पानी फिर जाता है। वहाँ पर रिलेशनशिप कोई अच्छा नहीं हुआ होता है। हस्बैंड अभी भी बहुत सारे ताने मार रहे होते हैं, इनको देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर ये वहाँ से आती है तो हस्बैंड रास्ता बदल लेते हैं। बार बार इनको ताने दिए जाते हैं कि पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र में तुमसे शादी हुआ, पता नहीं किसने कुंडली मिलाई, कौन से पंडित ने हमारी शादी करवा दी, तुम ऐसा करो मेरे बच्चों को यहीं पे छोड़ दो और तुम कहीं पर भी चली जाओ। तो सोचो उस औरत के लिए जब ये बातें सुनकर कैसा क्या बीतता होगा उसके ऊपर। अभी तो मैं बोल रही हूँ बहुत आसान लग रहा है, बोलते हुए भी मे बी आपको सुनने में भी सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन उस समय सोचिए जब पूरा रिलेशनशिप खराब होता है, जब हस्बैंड ऐसी बातें करता है ना, तो औरत के ऊपर, औरत के पैरों के नीचे से ना ज़मीन पूरी खसक जाती है कि जिस हस्बैंड के लिए अपना पूरा घर छोड़ा, जिस हस्बैंड को 2 संतानें दी, जिस हस्बैंड के पूरे घर को संभाल रही है, वही हस्बैंड उसको देखना पसंद नहीं करता, उसकी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करता।
अब ये परेशान होकर मेरे 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन और दोपहर की एक और क्लास होती है हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, उसका पार्ट बनी। इन्होंने मुझसे अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए अफर्मेशन मांगी, क्योंकि डिक्लेरेशन करना मैंने सिखा दिया था इनको और ग्रैटिट्यूड में रहना तो ये सिखाया ही था। तो इन्होंने पर्सनली मुझसे एक बार बात की थी कि मुझे रिलेशनशिप इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, मुझे प्लीज़ कुछ अफर्मेशन बताइए। तो मैंने इनको अफर्मेशन वो दी। क्या अफर्मेशन थी वो ज़रूर आप लोगों को मैं बताऊंगी। अभी आज क्या तारीख है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ये दोपहर की क्लास जो 12:30 बजे होती है, हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, उसमें आकर बताती है कि मेरे हस्बैंड तो दीवाने हो चुके हैं। मेरे जो हस्बैंड देखना पसंद नहीं करता था, सुनना पसंद नहीं करता था, आज जब वो घर में रहते हैं छुट्टियों में, क्योंकि इनके हस्बैंड जॉब के वजह से शहर में रहते हैं, वहीं पर कमरा लेकर वहीं पर जॉब करते हैं। ये अपने बच्चों को लेकर गांव में रहती है, ससुराल में जो घर है इनका वहाँ पर रहती है। तो जब हस्बैंड घर में रहते हैं तो आगे पीछे ही रहते हैं, एकदम इन्हीं के गाने गाते हैं। और जब वहाँ पर जाते हैं जॉब के पर्पस से, तो वो रात को 11-12 बजे कॉल करते। गांव में तो आपको भी पता है लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन वो 11-12 बजे कॉल करते हैं और बहुत लंबी बातें होती है, जिसकी वजह से सुबह इनको क्लास में उठने के लिए मुश्किल होता है ना। तो ये बताई थी कि मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेस्ड से हो गए हैं, मेरे लिए ही गाने गाते हैं, मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। इन्होंने एक और चीज़ क्या बताया कि अभी कुछ दिन पहले घर में एक गेट टुगेदर हुआ था, जिसमें सारे रिलेटिव्स आए थे, दूर दूर से जितने भी रिलेशन में होते हैं वो सारे लोग गेट टुगेदर को अटेंड करने के लिए आए थे। उस गेट टुगेदर में इनकी नंदे भी आई थी, जो नंदे हैं वो भी आई थी। जब भाई के ऐसे बदलते हुए रवैये को, मतलब बदले हुए रवैये को, बदले हुए रूप को देखते हैं कि जो भाई भाभी को देखना पसंद नहीं करता था, उसकी आवाज़ को सुन के पता नहीं उसको क्या हो जाता था, कौन सा भूत घुस जाता था, आज वो भाई भाभी के आगे पीछे ही है। इतने सारे रिश्तेदार हैं लेकिन वो बिल्कुल नहीं शर्मा रहा है अपनी वाइफ से बातें करने में, वाइफ के किसी काम में मदद करवाने के लिए। इवन मेरी जो स्टूडेंट है वो परेशान होकर कभी कभार बोलती थी कि आपको समझ नहीं आता कितने सारे लोग आए हैं और आपको वहाँ पे जाइए ना, यहाँ पर क्या औरतों के बीच में बैठ के कर रहे हैं। मतलब सोचिए इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। सो ये आज की कंडीशन है एंड नाउ शी इज़ वेरी 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 हैप्पी। जो औरत रो रो के कॉल की थी कि इस तरीके का सिचुएशन है, फ़ोन पे कभी बात नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते, आज फ़ोन पर घंटों लंबी बातें, अगर घर में भी रहते तो आगे पीछे ही रहते हैं, इन्हीं के बारे में बातचीत होती रहती है। सो वो क्या अफर्मेशन दिया था जो इनके पति को दीवाना बना दिया है, वो अफर्मेशन है मेरे और मेरे पति के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, वो मेरे दीवाने हैं, मेरे ही गाने गाते हैं, मेरे दीवाने हैं, मेरे ही गाने गाते हैं और मेरे प्यार में पागल है। पागल हो चुके हैं, ऐसे ही हो चुका है किस्सा, है ना। तो ये अफर्मेशन उन्होंने रिपीट किया, डिक्लेरेशन करती थी रिलेशनशिप को लेकर, दिन भर ग्रैटिट्यूड में रहा करती थी और ये अफर्मेशन को विजुलाइज कर करके जैसा रिलेशनशिप चाहती है, जैसा उनका वैवाहिक जीवन को चाहती थी, वैसा विजुलाइज कर करके इस अफर्मेशन को फील करके बोलती थी और आज वो हो चुका। तो जी हाँ, अफर्मेशन में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। एक पैटर्न आपका बना हुआ है जो सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि उसने रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया था, लेकिन उस पैटर्न को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डिलीट का बटन नहीं होता है, लेकिन एक और बटन है, वो है रीबूट, रीस्टार्ट।
हम एक और पैटर्न बना सकते हैं। तो वो पैटर्न बनेगा कैसे? जब बार बार आप अफर्मेशन को बोलोगे, पूरे विश्वास के साथ आप अफर्मेशन को बोलोगे, तो एक नया पैटर्न बन जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड जब उन्होंने देखा बार बार वो क्या बोली, मेरे पति दीवाने, मेरे पति दीवाने, मेरे पति दीवाने, मेरे लिए गाना गाते, जब इस चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है और वो पिक्चर को विजुलाइज कर रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड ने उसको इम्पोर्टेंट समझ लिया उस वर्ड को, और आज रियलिटी में उसको लाकर खड़ा कर दिया। तो कॉन्शियसली ही आपको इस तरीके से अफर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है कि सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर ले और रियलिटी में लेकर आ जाए। सो आज की ये सक्सेस स्टोरी है। तो ये सक्सेस स्टोरी होने जा रही है कमाल की उन सारे लोगों के लिए जो अपने बिगड़े हुए रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और सक्सेस स्टोरी के साथ। सो जी हाँ, कल से स्टार्ट कर रही हूँ 2 अप्रैल से 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। वेट ना करें और अपना रजिस्ट्रेशन अभी इसी वक्त करवाएं। चलिए जी, थैंक यू, विश यू वेल्थ।